आप सभी को जय हिंद जोहार सत्य स्वागत है। जेटेड सीडपी का बहुत मस्त वीवीआई टॉपिक क्या है? नीट का दो लड़का है एनसीएफ एफएस और एनसीएफ एसी हॉट ट्रिक मेथड से क्लास में ही सब याद करा देंगे। आपको नींद लगता है, आपको याद नहीं होता है, आपके अंदर विश्वास नहीं जगता है, ये तमाम चीज क्लियर होगा और आपके बाल विकास में 30 में 30 एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए। और आपको 150 में जेट परीक्षा में आप 120 नंबर लाना चाहते हैं तो अब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगा कि आसमान किसका होगा। आपका होने वाला है, जो चीज चाहते हो उससे वक्त दे दीजिए, समय दे दीजिए, वक्त वह चिल्ला कर देंगे जो चीज चाहते हैं। जो आपके विरोधी बोला था कि आपका जेट नहीं निकलेगा, आपसे जलने वाले के लिए उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा बगुले की तरह। और आज तो जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। प्यारे साथियों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप चाहते हैं कि जेटेट का पल पल क्विज या तैयारी का कोई वीडियो पहले पहुंचे, चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो कोई पहले आपके पास पहुंच सके। चलिए वीडियो को देर न करके स्टार्ट करते हैं। यहां पे समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे साथियों, पूरा दिमाग में डाल देंगे, आपको क्लास में ही सब याद हो जाएगा। डरने की कोई जरूरी नहीं है। कहां याद हो जाएगा? क्लास में सब याद करा देंगे। ध्यान रखिएगा, आपको डरना ही नहीं है क्योंकि क्लास में सब याद करवा देना मेरा लक्ष्य है। यहां पे समझिएगा, नीट 2020 कल पढ़ा दिए हैं, इसका हम थ्योरी भी पढ़ा दिए हैं और इसका हम एमसीक्यू टेस्ट भी करा दिए, पूरा बढ़िया से एकदम दिमाग में छप जाएगा जो भी देख लियो दोनों वीडियो। अब इसके बाद इसका दो लड़का है, ये टॉपिक सिलेबस से पढ़ा रहे हैं, सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है एनसीएफ एफएस और एनसीएफ एसी। नीट का दो लड़का हुआ, एक लड़का का नाम है एनसीएफ एफएस, यानी कि सुन लीजिए एनसीएफ जहां भी आ जाए उसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा, कब जो फुल फॉर्म उड़ा देगा। एन से नेशनल, सी से करिकुलम और एफ से फ्रेमवर्क, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, ठीक है ना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम होता है। तो एनसीएफ यहां पर भी है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, याद रखिएगा नेशनल करिकुलम और फ्रेमवर्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला लड़का है एनसीएफ एफएस और दूसरा लड़का का नाम है एनसीएफ एसी। एनसीएफ एसी दो लड़का हुआ। प्यारे साथियों, है क्या चीज समझिएगा, ये जो एफएस माने फाउंडेशनल स्टेज है, जो 5 साल, जो आपको पता है नीट का नीट कितना चरण में है? 4 चरण में है। जो पहला चरण है जो 5 साल का है उसी को बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज। और प्यारे साथियों याद रखिएगा, ये 2022 में जारी हुआ है। कब जारी हुआ है? 2022 में। अब इसको तैयार कौन किया है? एनसीईआरटी तैयार किया है। इसको कौन तैयार किया है? एनसीईआरटी, इसको याद रखना है। और जो नीट का पहला चरण तो हो गया और बाकी नीट का सेकेंड चरण होता है कितना साल का? वो होता है 3 साल का, जो होता है प्रीपेटरी स्टेज। अब तीसरा चरण के साल का होता है, वो भी 3 साल का होता है, वो होता है मिडिल स्टेज। और चौथा चरण होता है जिसको बोलते हैं 4 साल का होता है, ये सेकेंडरी स्टेज। तो प्यारे साथियों, ये तीनों मिलकर बनाता है स्कूल एजुकेशन, एसई स्कूल एजुकेशन। एनसीएफ एससी है क्या? तो आपको प्रीपेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज को मिलाकर स्कूल एजुकेशन बनता है। और ये 2022 में जारी हुआ है और एनसीएफ एसी ये 2023 में जारी हुआ है। कब जारी हुआ? 2023 में। इसको जारी कौन किया है? इसको भी जारी किया है एनसीईआरटी ही जारी किया है, याद रखिएगा प्यारे साथियों, भूलना आपको नहीं है, भूलना नहीं है। और इसको जो है एक खेल आधारित चीजों को है, पीबीएल प्ले बेस्ड लर्निंग, खेल खेल में गतिविधि में बच्चों को सिखाना है। यहाँ लिखित परीक्षा नहीं होगी। इसमें बात करते हैं दूसरा लड़का जो है, यहाँ पे जो है अनुभव आधारित शिक्षण होगा। और यहाँ पे जो होगा, ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे एग्जाम होगी लिखित। यहाँ पे जो है बच्चा 3 साल से 8 साल के बीच में जो रहेगा वो फाउंडेशनल स्टेज में रहेगा। और 8 से 18 साल का बच्चा स्कूल एजुकेशन में रहेगा। यहाँ पे बच्चा जो है प्री स्कूल में आपका 3 साल रहेगा और आपको एक क्लास 2 तक चला जाएगा। प्री स्कूल से क्लास 2 तक कौन में चला जाएगा? फाउंडेशनल में। बाकी बच्चा आपको जो भी क्लासेस क्लास 3 से आपका 12 तक जो आएगा वो स्कूल एजुकेशन में, संपूर्ण एजुकेशन शिक्षण इसी में आएंगे। प्यारे साथियों, पूरा बढ़िया से इसमें समझाने वाले हैं। अब आते इसके अंदर की बातें क्या कहता है, आइए। तो आपको एनसीएफ एफएस यानी कि फुल फॉर्म दिया हुआ है। एन से क्या होता है? नेशनल, सी से करिकुलम और एफ से फ्रेमवर्क।
फॉर फाउंडेशनल स्टेज। अब एफएस मैंने क्या हो गया, फाउंडेशनल स्टेज, याद रखिएगा। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, कभी जब फुल फॉर्म पूछ देगा तो आप भूलिएगा नहीं, केवल देख लीजिएगा, लड़ जाएगा। एनसीएफ एफएस है क्या चीज, तो एनसीएफ शिक्षा जो है ना, शिक्षा की रूपरेखा है जो बताती है कि बच्चों को क्यों पढ़ाया जाए। एनसीएफ बताता हमसे, हम लोग को है, एनसीएफ बताता है कि बच्चे, एनसीएफ बताता है कि बच्चों को क्यों पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए, बच्चों को क्यों पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए, इस पर जोर देती है एनसीएफ, याद रखिएगा। सीखने के मूल्यांकन कैसे किया जाए, और साथ ही ये भी बताता है सीखने का मूल्यांकन किया जाए, एनसीएफ एक ही इसी का काम है। एनसीएफ 2005 भी पढ़े होंगे, सीटेट में बहुत सारा सवाल आता है, उसी के जगह पर आपका नीट 2020 के तहत 2 लड़का इसका आ गया है। यहां पर बात करते हैं एनसीएफ एफएस, यहां पे बोल रहा है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि एन जो आपका आधार एनसीएफ का कहां से है, एनसीएफ कहां से है, तो नीट 2020 के आधार पर बनाया गया है। अब एनसीएफ को तैयार कौन करता है, एनसीईआरटी तैयार करता है, याद रखिएगा। एनसीएफ को तैयार कौन करता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार कौन करता है, एनसीईआरटी। आप क्लास के अंतिम तक रहिएगा, आपके माइंड में जो भी सवाल है वो आपको छप जाएगा, हम पढ़ाएंगे वही छपेगा आपका। कभी जब एनसीईआरटी का फुल फॉर्म पूछ देगा तो कैसे मारिएगा, तो एन से होता है नेशनल, सी से काउंसिल ऑफ ईस्ट एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो फिर से याद कीजिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, याद रख लीजिएगा प्यारे साथियों, इसको देख लीजिएगा, फुल फॉर्म का पूछा जाता है। एनसीएफएफएस की बात करें तो नेशनल, एन से नेशनल, सी से करिकुलम फ्रेमवर्क, फोर एफएस माने हो गया फाउंडेशनल स्टेज। एनसीएफ पूछेगा कि एफएस कब जारी हुआ, तो प्यारे साथियों 20 अक्टूबर 2022 को, डेट सहित पूछेगा तो 20 अक्टूबर 2022 को एनसीएफ एफएस जारी हुआ। अब जारी इसको भी एनसीईआरटी ही किया था, इसको कौन जारी किया था, एनसीईआरटी। यहां पे चीजों को समझना आपको है, बढ़िया से जानना है। अब बात करते हैं एनसीएफ एफएस का पूरा नाम क्या है, तो एनसीएफएस का फाउंडेशनल स्टेज को शॉर्ट में बोलते हैं, एफएस को फाउंडेशनल स्टेज, याद रखिएगा प्यारे साथियों, भूलना आपको नहीं है। यहां पे देखिएगा चीजों को समझना है, एनसीएफएस का नाम फाउंडेशनल स्टेज, एफएस फाउंडेशनल स्टेज, पूरा पूछेगा तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज, नेशनल, एन से नेशनल, सी से करिकुलम, एफ से फ्रेमवर्क, फोर एफ से फाउंडेशनल, अब एस से स्टेज। प्यारे साथियों हो गया। अब कक्षा कहां शुरू होगा, कक्षा और वर्ष, वर्ष बात करें तो 3 से 8 साल का बच्चा, प्यारे साथियों पता है कि 3 साल का बच्चा रहेगा उसका एडमिशन होगा, तो फाउंडेशनल स्टेज है कितना साल का, फिर से याद कीजिए, फाउंडेशनल स्टेज है 5 साल का, 5 इयर्स का है, तो प्यारे साथियों 3 साल का एडमिशन हुआ, ये 5 साल का है, तो बच्चा यहाँ पे कितना से कितना साल का बच्चा रहेगा, तो 3 से 8 साल का बच्चा कहां पे आएगा, तो फाउंडेशनल स्टेज में। अब बात करें क्लास कितना रहेगा गुरुजी, तो क्लास में यहां लिखा हुआ मार फंसा के, प्री स्कूल 3 साल का और क्लास 1 और 2, सीधा सीधा समझिए कि प्री स्कूल से शुरू होगा और आपको कहां तक चला जाएगा, क्लास 2 तक, क्लास 2 तक। प्री स्कूल में क्या होता है गुरुजी, तो एकरे में आपका जो है बाल वाटिका जो होता है ना, बाल वाटिका, या इसमें आपको आंगनवाड़ी होता है, जो आपको एलकेजी, नर्सरी, ये सब चीजें हो जाएगी, ये 3 साल में समाप्त कर देना है, 3 साल यहाँ और क्लास 1 और 2 2 साल, तो 3 2 5 हुआ कि नहीं, तो प्री स्कूल से 2 तक। अब प्री स्कूल में जो चीज समझ गए, तो पैसा पूछेगा फाउंडेशनल स्टेज में बच्चा कितना साल का पीरियड में रहेगा, तो 3 से 8 साल, पहला जवाब। अब पूछे कि क्लास कितना रहेगा, तो प्री स्कूल से शुरू होगा और क्लास 2 तक चला जाएगा फाउंडेशनल स्टेज। इतना दिमाग में छाप लीजिए, गांठ बना लीजिए, आपको दिमाग में छप जाएगा। यह नीप 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5+3+3+4 संरचना पर आधारित है, 5 साल पर केंद्रित है। फाउंडेशनल स्टेज है कितना, ये 5 साल पर पूरा केंद्रित इसमें है, चीजें याद रखिएगा। जो आपको नई 2020 आया है, जो 5+3+3+4 आया है, जो पुराना 10+2 के स्थान पर आया है, 5 साल का जो फाउंडेशनल स्टेज है यही आपका है। और बाकी तीनों मिलाकर प्रीपेट्री, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज मिलाकर यही एसी है, और स्कूल एजुकेशन, संपूर्ण स्कूली शिक्षा। प्यारे साथियों दिमाग में नहीं डाल दिए, आप केवल क्लास को अंतिम तक रहिएगा। अब एनसीएफ एफएस की मुख्य विशेषताएं, प्यारे साथियों एनसीएफ एफएस की मुख्य विशेषताएं को समझ लीजिए।
एनसीएफ-एफएस की मुख्य विशेषताएं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेगा और डायरेक्ट लड़वा देते हैं एग्जाम में, प्यार साथियों याद रखिएगा। बोला है एनसीएफ-एफएस, कौन सा? एनसीएफ-एफएस। सुनते सुनते फुल फॉर्म याद करवा देंगे। एन से नेशनल, सी से करिकुलम, एफ से फ्रेमवर्क, फोर फाउंडेशनल स्टेज। यह विशेषता क्या है? तो खेल आधारित, प्ले बेस्ड लर्निंग, खेल में चीजों, खेल में चीजों को सिखा देना है, गतिविधि में सिखा देना है, गीत कहानियों और खिलौने के माध्यम से सिखाना है। प्यारे साथियों यहाँ बच्चा बिना मानसिक तनाव के बच्चों को सिखा देना है। ये सभी चीजें आएगा तो प्यारे साथियों ये सब उदाहरण फाउंडेशनल स्टेज में बच्चों को सिखाने का चीजें हैं। अब पंचकोश की बात करता है। जो पंचकोश है, भारतीय परंपरा के अनुसार बालकों के 5 कोषों का विकास करना। कितने कोषों का? 5 कोषों का विकास करना है। ये पंचकोश पूछ देगा सवाल में कि अन्नमय कोष से क्या होता है, अन्न खाए से क्या होगा? शरीर का विकास होता है। प्यारे साथियों क्या होता था? जब सतयुग में था तो हड्डी में प्राण होता था, और द्वापर में आया तो प्यारे साथियों वहां पे क्या हुआ? वहां पे जो प्राण था वो इंद्रिय, वहां पे प्राण बदल गया चीजों को, ठीक है ना। और आप जैसे ही आपको जब महाभारत आया तो वहां पे प्राण कहां पे रुका? प्यारे साथियों उसमें प्राण इंद्रियों में रुकने लगा। लेकिन अब कलयुग है, यहां अन्न से ही आपका शरीर का विकास होगा। तो अन्न से अन्नमय कोष पहला है। अन्नमय कोष में क्या होता है? शारीरिक विकास होता है, फिजिकल। ठीक है, अन्नमय कोष का संबंध किससे? तो अन्न खाने से क्या होगा? शरीर का विकास। प्राणमय कोष दूसरा कोष, प्राणमय कोष ऊर्जा और शोषण, जीवन शक्ति के पास। प्राण खत्म, सांस जो बंद कर देता है उसका जीवन खत्म। समझिए, प्राण किससे जुड़ा हुआ? श्वसन से। प्राणमय कोष श्वसन रुका, ओम नमः स्वाहा। तो प्राणमय कोष श्वसन से और ऊर्जा से। और तीसरा है मनोमय कोष, सामाजिक भावनाएं, मानसिक विकास। देखिए मन अच्छा सही है तब ना मानसिक विकास होगा। मन से टेंशन बहुत सारा है तो उसका मानसिक विकास होगा। मनोमय कोष मानसिक विकास, याद रखिएगा। चौथा कोष जो है विज्ञानमय कोष। विज्ञान कौन जानेगा? जेकर अंदर दिमाग है, बौद्धिक क्षमता होगा। विज्ञानमय कोष बौद्धिक और संज्ञानात्मक विकास। आप पियाजे का संज्ञानात्मक विकास पढ़े ना है? संवेदी गामक से पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो संज्ञानात्मक क्या होगा? दिमाग का विकास। तो विज्ञान क्या करता है? दिमाग का विकास करता है। वो दिमाग पर चलता है, वो नहीं कहता है वो दिवाली भगवान को नहीं मानता है। ऐसा साथियों तो विज्ञानमय कोष, संज्ञानात्मक विकास। और लास्ट में जो पंचवा कोष है जिसका नाम है आनंदमय कोष, आनंद में रहता है वो साधु महात्मा, आध्यात्म में जुड़े होते हैं। आनंदमय कोष जो सौंदर्यवात्मक, कलात्मक, ये आध्यात्मिक कहेगा तो आ जाएगा प्यारे साथियों ये 5 कोष। पहला आनंदमय कोष शारीरिक विकास, प्राणमय कोष श्वसन का विकास, ऊर्जा जीवन शक्ति का विकास। तीसरा मनोमय कोष मानसिक विकास। चौथा विज्ञानमय कोष बौद्धिक और संज्ञानात्मक विकास दिमाग का। आनंदमय कोष पता है सौंदर्यात्मक, कलात्मक, आध्यात्मिक विकास। ये पंचकोश को याद रखिएगा, सवाल पूछ देगा, देख लीजिएगा इसको। फिर बोला है कि यही एफएस में फाउंडेशन स्टेज में मातृभाषा में शिक्षा देना है। हम आपको बताते हैं कि क्लास 5 तक आपको बोले हैं, आपको कल भी बताए थे कि क्लास 5 तक जो है मातृभाषा में शिक्षा देना है। मातृभाषा में शिक्षा कब देना है? मदर टंग में। तो पहले क्लास 5 तक इसको याद रखना। यहां भी बोल दिया कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा, स्थानीय भाषा यानी कि घर की भाषा में देना है, ताकि उस भाषा में बच्चा उस चीजों को समझ पाता है। उसके घर में नागपुरी खोटा बोलते हैं तो वही भाषा ज्यादा कंफर्ट होगा, और उसी भाषा जोड़कर दूसरा भाषा सिखाना है। उसको बाधा के रूप में मातृभाषा को नहीं लेना, सीखने के साधन एज ए रिसोर्स लेना है। मूल्यांकन असेसमेंट, किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं होगी। फाउंडेशनल स्टेज में कभी लिखित परीक्षा की बात नहीं है। अवलोकन ऑब्जर्वेशन किया जाएगा और होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के माध्यम से सतत मूल्यांकन होगा। यहां लिखित परीक्षा की बात नहीं है। यहां पे जो बताया वही एनसीएफ-एफएस फाउंडेशनल स्टेज क्या है? खेल पर आधारित प्ले बेस्ड लर्निंग कौन है? फाउंडेशनल स्टेज। मातृभाषा का महत्व, प्राथमिक शिक्षा पर किसको शिक्षा देना है? घर की भाषा, मातृभाषा। अभी ये समझा, क्लास 5 तक कम से कम। मूल्यांकन पोर्टफोलियो के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जांचने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? तो आप जवाब दीजिएगा गुरुजी पोर्टफोलियो। यहाँ पे कोई लिखित परीक्षा की बात नहीं है, यहाँ पर कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। लाइन बाय लाइन सुन लीजिएगा, दिमाग में छप जाएगा। कुछ नहीं करना है, तो सुन लीजिएगा और आपके विरोधी को जवाब मिलने वाला है। सपने वे नहीं होते हैं जो सोकर देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं, सोने नहीं देते हैं। आपकी सफलता तय है, आने वाला समय आपका होगा, बस जो बता रहे उतना कर दीजिए आप।
यहां पे देख लिए, हो गया। निप 2020 की महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है, इसका एक चीज फुल फॉर्म पूछ देगा आपको। ईसीसी, निप 2020 के तहत ईसीसी माने क्या होगा, ई से अर्ली, सी से चाइल्डहुड, सी से केयर एंड एजुकेशन। ईसीसी का फुल फॉर्म पूछ देगा तो कैसे मारिएगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन किसका फुल फॉर्म है, ईसीसी का। प्रारंभिक बाल अवस्था में बच्चों को देखभाल भी करना है और शिक्षा देना है 3 से 8 साल। एफएलएन, एफएलएन पर बात कर लेते हैं पर साथियों। एफएलएन की बात आ गया यहाँ पे, थोड़ा सा एफएलएन की चर्चा कर लेते हैं, चीजों को समझा देते हैं। एफएलएन हम आपको पहले भी बता दिए हैं, लेकिन सुन लीजिए फिर से। एफएलएन की बात है। एफएलएन जो फुल फॉर्म होता है, एफ से फाउंडेशनल, ए से लिटरेसी, अब एन से न्यूमरेसी, यानी कि बच्चों के अंदर संख्या का ज्ञान मूलभूत करा देना है क्लास 3 तक। बोला कि प्रत्येक बच्चा को कक्षा 3 तक एफएलएन का हासिल करना है। एफएलएन निपुण भारत जो है, इसी के तहत 5 जुलाई 2021 को लागू हो चुका है। पूछेगा कि एफएलएन निपुण भारत कब लागू हुआ, तो 5 जुलाई 2021। याद रखिएगा, क्लास 5 तक बच्चे के अंदर संख्या के बारे में एफएलएन का तात्पर्य है कि पढ़ना लिखना, गणित की बुनियादी जानकारी, बेसिक्स करा देना है, जैसे संख्या का जानकारी करा देना है। एफएलएन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, इसका हिंदी हो गया फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी का, मैंने बेसिक्स यहाँ पे करा देना है। यहाँ पे बोला कि एनसीएफ-एफएस का सिद्धांत क्या है प्रमुख, तो यहाँ पे खेल आधारित शिक्षा कराना है बच्चों को। कैसे, खेल खेल में चीजों को सिखा देना है बच्चों को। खेल, कहानी यानी स्टोरी, चित्र के माध्यम से, गीत के माध्यम से, बच्चा जो डायरेक्ट उससे स्पर्श करके, क्योंकि बच्चा शुरुआत में कैसा होता है, मूर्त रूप से सीखता है, पहले ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, उसके बाद कोई चीज को देख के, सुन के, देख के, छू के सीख सकता है। तो ये सब खेल कहानी में डायरेक्ट भाग लेगा, चित्र को देख सकता है, तो गीत के माध्यम से सीखता है। ये आपको किसका है, फाउंडेशनल स्टेज का, ये सब चीजें है, याद रखिएगा। ये स्कूल एजुकेशन का नहीं है, फाउंडेशनल का। मातृभाषा में सीख देना है, यहाँ पे बताया है कि क्लास 5 तक मातृभाषा, घर की भाषा, मदर टंग में शिक्षा देना है, ये बता दिए हैं। समग्र विकास की बात करता है प्यारे साथियों। यहाँ पे समग्र विकास माने शारीरिक विकास, शरीर का विकास कराना है। सामाजिक विकास, कैसे समाज में गुण सीखना, चरित्र निर्माण करना है। भावात्मक, उसके रुचि का, उसके मूल्य का, उसके व्यवहार का, एटीट्यूड का समझना है। संज्ञानात्मक विकास, उसके दिमाग का विकास। भाषा विकास, कैसे अपनी दूसरी की वार्ता को समझना है और अपने विचार को कैसे रखना है। रचनात्मकता, कुछ नया करने की क्वालिटी, क्रिएटिविटी, कुछ नया निर्माण करने के लिए। गतिविधि आधारित शिक्षण, यानी कि कहानी सुनना, चित्र बनाना, खेल समूह गतिविधि के माध्यम से यहां से बच्चे को शिक्षा देना है। मूल्यांकन, प्यारे साथियों बात करें तो मूल्यांकन की बात करें, यहां पे बता दिया आपको है। मूल्यांकन में आपको बता दिए हैं, मूल्यांकन कैसा होगा, बिना परीक्षा के, बिना परीक्षा, यहां पे एग्जाम नहीं होगा, पोर्टफोलियो से होगा। पोर्टफोलियो पर याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर ध्यान रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर बच्चा को जानने का बेस्ट तरीका, बच्चा का जानने का बेस्ट तरीका क्या है, तो प्यारे साथियों पोर्टफोलियो, प्राथमिक स्तर पर याद रखिएगा। एनसीएफ-एफएस मुख्य रूप से प्ले बेस्ड लर्निंग यानी पीबीएल पर आधारित है, प्ले बेस्ड लर्निंग पर आधारित जोर देता है एनसीएफ-एफएस। नेशनल, एक बार याद कीजिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज, जो खेल खेल में चीजों को सिखाना है, खेल में, गतिविधि में, कहानी कविता के माध्यम से, चित्र देकर सिखाना है। ये एफएस खत्म हो गया। अब बात करते हैं स्कूल एजुकेशन की। स्कूल एजुकेशन की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। अब बात करते हैं स्कूल एजुकेशन की, प्यारे साथियों याद रखिएगा, एनसीएफ-एफएस, एनसीएफ-एसी है, एफएस पढ़ा दिए, एसी पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे है कि एन से क्या होता है, नेशनल, सी से करिकुलम, एफ से फ्रेमवर्क और स्कूल एजुकेशन। अब पूछे कि एक तैयार कब हुआ, जारी कब हुआ, तो जारी कब हुआ प्यारे साथियों, 2023 में। और कौन जारी किया, इसको तैयार कौन किया है, एनसीईआरटी तैयार किया है। इसको भी याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखना, आपको भूलना नहीं है। आपकी सफलता तय है, आप जीतने के लिए बने, बस सटीक रणनीति से पढ़ जाइए, याद रखिएगा। कक्षा 3 से 12 तक प्यारे साथियों पता है कि फाउंडेशनल स्टेज की बात करें, फाउंडेशनल स्टेज हम आपको पढ़ा दिए हैं, जो आपको प्री स्कूल से शुरू होगा, प्री स्कूल से शुरू होगा और कहां तक चला जाएगा, क्लास 2 तक, क्लास 1 और 2 तक चला जाएगा। तो आपको प्यारे साथियों यहाँ पे बच्चा रहेगा 3 से 8 साल का।
यहां पे पढ़ा दिए। अब इससे आगे बढ़ना है तो आपको यहां से क्लास 2 तक हो गया, तो क्लास 3 से 12 तक और 8 से 18 साल का बच्चा यहां पे रहेगा। इसमें स्कूल एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में कौन कौन स्टेज आएगा निप का? तो प्रीपेट्री स्टेज, आपका मिडिल स्टेज और आपका सेकेंडरी स्टेज। प्रीपेट्री स्टेज पता है कि 3 साल का है, मिडिल स्टेज 3 साल का, सेकेंडरी स्टेज 4 साल का। ये बात करें क्लास 3 से 5, अब एक क्लास 6 से 8 और क्लास 9 से 12, तो पूरा जो आपका है प्रीपेट्री स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज मिलाकर ही स्कूल एजुकेशन का निर्माण हुआ है। प्यारे साथियों याद रखना, आपको भूलना नहीं है, आपकी जीत पक्की होने वाली है, आपकी जीत पक्की होगी। यहाँ पे प्रीपेट्री स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज मिलाकर जो निर्माण होता है स्कूल एजुकेशन का, और जारी 2022 में एनसीईआरटी इसको तैयार किया है। अब समझते हैं कि यह पूरे स्कूली शिक्षा की रूपरेखा को, पूरे स्कूली एजुकेशन को, इसको रूपरेखा पैटर्न को तैयार करता है, पूरा स्कूली शिक्षा क्लास 3 से 12 तक। अब बात करते हैं नीप 2020 के अनुसार शिक्षा का जो संरचना है 5+3+3+4। लेकिन प्यारे साथियों यहाँ पे कौन कौन रहेगा? पहला 5 साल तो फाउंडेशनल स्टेज हो गया, ये तो इसमें नहीं रहेगा, स्कूल एजुकेशन में रहेगा इसमें कौन? 3+3+4, तो प्रीपेट्री स्टेज, आपका मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज, ये तीनों मिलाकर स्कूल एजुकेशन का निर्माण किया है। याद रखिएगा, भूलना आपको नहीं है, आपकी सफलता तय है, आप जीतने के लिए बने हैं, आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता है प्यारे साथियों। अब बात करते हैं नीप 2020 के मुख्य 4 चरण कौन है। यहां पे हम आपको बता ही दिए हैं, ये बता दिए हैं नीप 2020 के तहत स्कूली शिक्षा के 4 चरण। फाउंडेशनल स्टेज पता है कि प्री स्कूल से शुरू होता है और क्लास 1 क्लास 2 तक। प्री स्कूल से कहां तक? प्री स्कूल से शुरू होता है क्लास 1 और 2 तक। और बातें उम्र की बात करें 3 से 8 साल, ये पहले पढ़ा दिए। प्रीपेटी स्टेज की बात करें तो ये प्यार से तो कितना साल का है? ये आपको है 3, क्लास 3 4 5 चला जाएगा। उम्र की बात करें 8 से 11 साल। मिडिल स्टेज की बात करें तो क्लास 6 7 8, और उम्र की बात करें 11 से 14 साल। और सेकेंडरी स्टेज की बात करें तो 9 10 11 12 और 14 से 18 साल का बच्चा सेकेंडरी स्टेज में आ जाएगा। स्कूल एजुकेशन का विशेषता क्या है? तो समग्र विकास करना है, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट, संज्ञान का, दिमाग का, उसके भाव का, रुचि मूल्य का और उसके शरीर का, हर चीज का विकास। रचनात्मकता विकसित करना है, यानी कि कुछ नया करने की डेवलप करना है। कौशल आधारित होना चाहिए, स्किल डेवलप करना है। भारतीय ज्ञान और परंपरा का बढ़ावा देना है, ये कहता है स्कूल एजुकेशन। बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म, एक से अधिक भाषा सीखने का इसको स्रोत माना है, बहुभाषिकता को अच्छा मानना है। और स्कूल एजुकेशन की मुख्य विशेषता है क्या? अनुभव आधारित, पहले के अनुभव से जोड़कर चीजों को सिखाना है। लचीला पाठ्यक्रम, फ्लेक्सिबल बनाना है, मानकीकरण मिलेगा तो उड़ा दीजिएगा, फ्लेक्सिबल सही चीज है। कौशल आधारित शिक्षा बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट आधारित कार्य, प्रोजेक्ट वर्क कराना है। मूल्यांकन 360 मूल्यांकन कराना है। और सीबीए कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट कराना है, योग्यता आधारित मूल्यांकन यहां पे कराना है, इसको याद रखिएगा, आपको भूलना नहीं है, आपकी सफलता तय होने वाली है। आप थोड़ा सा रुकिएगा, तो लाइट का इश्यू है, इसको कर लेते हैं। थोड़ा सा लाइट का इश्यू हो गया है, तो हम यहां पे चीजों को समझा दिए थे आपको, तो आपको ये सब समझा दिए हैं कि स्कूल एजुकेशन की विशेषता हम आपको बता दिए, अभी जस्ट ही बता रहे थे कि स्कूल एजुकेशन विशेषता है कि अनुभव आधारित शिक्षा कराना है, माने पूर्व ज्ञान से अनुभव को उसको जोड़कर नया एजुकेशन में सिखाने में उसका उपयोग करना है। साथ ही लचीला, फ्लेक्सिबल मिलेगा तो सही है, इसको लेना, फ्लेक्सिबल रखना है। मानकीकरण मिलेगा तो मानकीकरण उड़ा देना नहीं होगा। कौशल आधारित शिक्षा, यानी कौशल आधारित शिक्षा उसमें डेवलप करना है। परियोजना आधारित, प्रोजेक्ट बेस्ड चीजों को सिखाना है। 360 मूल्यांकन करना उसको है हर तरह का। साथ ही सीबीए कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट कैसा करवाना है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट चीजों को कराना है, इसको ध्यान रखना है। कैसा कराना है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट चीजों को कराना है, याद रखिएगा। यहां पर बात करते हैं प्यारे साथियों, तो यहां पे अब तुलना कर लेते हैं दोनों में, थोड़ा सा तुलना दोनों में थोड़ा तुलना कर लेते हैं। यहां पे चीजों को समझिएगा, एनसीएफएफएस, एनसीएफएफएस और आपका एसी।
चलिए, तो आपको एनसीएफ की बात करें तो प्री स्कूल से शुरू होगा और आपको क्लास 2 तक, प्री स्कूल से शुरू होगा, कहां तक चल जाएगा, क्लास 1 और 2 तक, और ये उम्र क्लास 3 से 8 तक रहेगा फाउंडेशनल स्टेज में। बात करें 2022 में जारी हुआ है, और बात करिए स्कूल एजुकेशन की तो क्लास 3 से 12 तक आपको इसमें रहेगा स्कूल एजुकेशन में, और उम्र 8 से 18 स्कूल एजुकेशन में रहेगा। और ये जारी कब हुआ है स्कूल एजुकेशन, 2023 में, इसको भी एनसीईआरटी जारी, इसको भी एनसीईआरटी। प्रारंभिक शिक्षा न्यू का चरण इसमें होगा, साथ ही संपूर्ण स्कूली शिक्षा स्कूल एजुकेशन में होगा, और खेल आधारित शिक्षा कौन होगा, खेल और गतिविधि में फाउंडेशनल, और आपको अनुभव आधारित शिक्षण कौन होगा, आपका स्कूल एजुकेशन। प्यारे साथियों, इसको याद रखना है। थोड़ा सा लाइट का इश्यू अभी हो गया है, बाकी कोई बात नहीं है। बाकी आप चाहते हैं मेरे बैच से जुड़ना हुआ तो आपको नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप जुड़ सकते हैं, जो आपको बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। सीडीपी हो, आपका ईवीएस हो, मैथ हो, ये तमाम चीज का थ्योरी और वीडियो एमसीक्यू टेस्ट के साथ आपको तैयारी हो जाएगी। आपकी जीत पक्की है। आपके विरोधी जो बोला था आपका सरकारी नौकरी है, उनके लिए उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा, और आज तो जमाने का झुकेगा, कल तेरे आसमान झुकेगा, आसमान झुकेगा। सपने वे नहीं होते जो सोकर देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी थोड़ा हमारा त्रुटि होगा उसके लिए आप माफी चाहते हैं, टेक्निकल इशू है। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम देखने के लिए तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप सभी को, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। आपकी सफलता तय है, आप जीतने के लिए बने हैं, आपकी सफलता तय है, सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। जय हिंद साथियों।